हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक थाई ड्रामा है जिसमें हीरो बदला लेने के लिए उस पर्सन को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में जो हमारे मेन लीड हैं इनका एक ऑलरेडी ड्रामा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जिसका नाम टू क्रेजी हेटर्स लव स्टोरी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में दिखाया जाता है कि वो डिसाइड करती है कि वो पीट के साथ और रिलेशनशिप में नहीं रहेगी क्योंकि पीट किसी और को प्यार करता है, तो वो उससे डिवोर्स लेने का कहती है। लेकिन जहाँ पर जो पीट रहता है वो डिवोर्स देने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे और भी रिवेंज लेना है। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारी कियो रहती है वो फाइनली क्रिश के साथ वापस थाईलैंड आ चुकी होती है। यहाँ पर वो क्रिश से बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे डैड को मत बताना जो भी हमारे साथ साउथ कोरिया में हुआ था। यहाँ पर जो हमारा क्रिश रहता है वो एग्री हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर नाई देख लेते हैं कि कियो आ चुकी है, तो वो कियो से रीज़न पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम्हें अकेले आने की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पर जो हमारी कियो रहती है वो बताती नहीं है कि उसके बीच और पीट के बीच फाइट हुई है। यहाँ पर कियो अपने डैड से झूठ बोल देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसके डैड अपसेट होए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कियो ऑफिस जाती रहती है, तभी वो देख लेती है कि पिट और छाया दोनों आ चुके हैं। यहाँ पर कियो मैट से बोलती है कि उसके सारे कपड़े पिट के रूम से निकाल कर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दे। उसके बाद वो ऑफिस के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि जो पिट है वो रियल सन नहीं है नाई का। तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगती है जिसकी वजह से उसके डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो पूछते हैं ऑफिस में कि आखिर ये न्यूज़ किसने लीक करी। जहाँ पर मीडिया वाले तो पहले से ही पहुंचे हुए थे। पिट को देखते ही वो उसे घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या ये बात सच है कि आप मिस्टर नाई के रियल सन नहीं हो। तभी वहाँ पर कियो आ जाती है। मीडिया वाले कियो की तरफ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या रियल डॉटर आप हो मिस्टर नाई की, जो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, यही सारे क्वेश्चन मीडिया पूछती रहती है। पिट को दिखाया जाता है जो शॉक्ड में रहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी कंपनी के लोग आते हैं और कियो और पिट को मीडिया वालों से दूर करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो क्रिश रहता है वो हंसते रहता है क्योंकि ये सारा काम क्रिश ने ही किया था। मीडिया में उसी ने ही ये न्यूज़ वायरल करी थी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि आखिर ये न्यूज़ किसने वायरल किया है। यहाँ पर जो कियो के डैड रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि ये न्यूज़ किसने वायरल की है। लेकिन जो यहाँ पर पिट रहता है वो ब्लेम देता रहता है कियो पे कि ये न्यूज़ तुम्ही ने वायरल करवाई होगी। आफ्टर ऑल अब ये बिज़नेस तुम्हारे पास जो पूरा आने वाला है, इसी वजह से तुमने ये न्यूज़ वायरल कराई ताकि मेरा पत्ता साफ हो जाए। लेकिन जो कियो रहती है वो पिट से कहती है कि ये न्यूज़ उसने वायरल नहीं किया है। लेकिन पिट रहता है वो मानने के लिए नहीं रहता है। तभी वहाँ पर क्रिश आता है और वो देखता है कि जो पिट है वो कियो को हर्ट कर रहा है, तो वो उसे दूर करता है और बोलता है अगर कियो कह रही है कि ये न्यूज़ उसने वायरल नहीं किया है तो इसका मतलब उसने वायरल नहीं किया है। तभी कंपनी का सेक्रेटरी आता है और मिस्टर नाई को बोलता है कि कुछ बिजनेस के लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपका चलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मिस्टर नाई रहते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद क्रिश भी कियो को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो क्रिश रहता है वो कियो को कॉफ़ी देता है और बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगा और मैं ये भी पता कर लूँगा कि ये न्यूज़ किसने वायरल की थी, जो कि एक्चुअल में उसी ने ये न्यूज़ वायरल की थी। नेक्स्ट सीन में क्रिश को दिखाया जाता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि इस कंपनी में कोई पैसों की हेराफेरी कर रहा है और पैसों के साथ झोलझाल कर रहा है। तो वो फाइनली मालूम करने की कोशिश करता है और उसे मालूम भी पड़ जाता है कि उस कंपनी का जो सेक्रेटरी रहता है उसके ऊपर थोड़ा कर्ज रहता है, इसकी वजह से वो पैसों का झोलझाल करता है। यहाँ पर जो क्रिश रहता है उसे सच्चाई मालूम पड़ जाती है, तो वो जाता है सेक्रेटरी के पास और उससे बोलता है कि देखो मुझे तुमसे काम है, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं कंपनी में तुम्हारा नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो याद रखना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस डर की वजह से वो सेक्रेटरी जो रहता है वो क्रिश की बातों में आ जाता है और क्रिश से हाथ मिला लेता है। क्रिश उसे ढेर सारे पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे लो और जितना हो सके पिट को बदनाम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस कंपनी में वो और भी ज़्यादा टाइम तक रुके। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सारे शेयर होल्डर आए हुए रहते कंपनी में, जहाँ पर वो कियो के डैड से क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये न्यूज़ जो वायरल हुई है वो सच है, अगर सच है तो हमें आपके साथ बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पर कियो आती है और वो देख रहती है कि जो सारे शेयर होल्डर है वो उसके डैड को ब्लेम दे रहे हैं। तभी हमारी कियो आती है और इंटेलिजेंस को दिखाते हुए वो उस सिचुएशन को हैंडल करती है और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि आप जिसे ब्लेम देने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त वो मेरा हस्बैंड है, क्योंकि हम दोनों की शादी तो हो चुकी है। साथ ही साथ वो वहाँ पर मीडिया वालों को भी बुला लेती है और अनाउंस कर देती है कि
कि ये जो न्यूज़ है वो फेक है, क्योंकि हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम दोनों ही इस कंपनी को संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तभी वहाँ पर पिट को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें सुन चुका था और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जाती है घर, जहाँ पर पिट उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे बात करनी है, लेकिन जो हमारी कियो रहती है वो बात करने से मना करती है और बोलती है कि तुमने क्या सोचा है, तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो कि नहीं। जिस पर हमारा जो पिट रहता है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि डिवोर्स तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले तो मेरा रिवेंज तो पूरा हो जाए। उसके बाद जब कियो वहाँ से जाने लगती है तो पिट उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कियो नहीं जाती है तो उसे जबरदस्ती लेकर जाता है। क्रिश को दिखाया जाता है जो कि पास में ही खड़ा रहता है और वो सब देख रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पिट को जो कि कियो को कार में बिठाता है और वहाँ से लेकर एक दूसरी जगह जाता है और कियो को अकेले में पूछता है कि देखो यहाँ पर कोई नहीं है तो नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। कियो यहाँ पर कहती है क्योंकि वो पिट से प्यार करती है, इस वजह से वो उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकती है, इसलिए उसकी हेल्प की है। लेकिन जो पिट रहता है उसे तो ये सब फेक लग रहा था। वो बोलता है कि जो भी है सच तुम बता सकती हो, लेकिन हमारी कियो बार बार कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कियो और पिट घर आ चुके हैं, जहाँ पर पिट बोलता है कियो को कि वो उसके साथ उसके कमरे में रहेगी क्योंकि वो उसकी वाइफ है, अभी तक उसने उसे डिवोर्स नहीं दिया है। लेकिन जो कियो रहती है वो मना करती है, तो जो पिट रहता है वो ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है और ऐसा करते हुए छाया देखती है तो वो फटाफट नीचे आती है और ऐसा एक्टिंग करने लगती है कि वो बेहोश होने वाली है। उसे बेहोश होता देख जो पिट रहता है वो उसके पास जाता है और कियो वहीं दूर खड़ी रहती है। यहाँ पर जो छाया रहती है वो पिट को बोलती है कि चलो मुझे अपने कमरे में लेकर चलो। छाया को कमरे में लाता है और उसे लेटाकर वापस जाने लगता है, तो जो छाया रहती है वो पिट का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तो पिट उसके कहने पर वहीं पर रुक जाता है और ऐसा करते हुए हमारी कियो देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कमरे में आती है। वो मैड को मना करती है कि वो उसकी चीज़ें पिट के कमरे में ना रखे, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो पिट के कमरे में नहीं जाती है और अपने ही कमरे में सो जाती है। पिट को दिखाया जाता है जब पिट अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि कियो तो यहाँ पर आई ही नहीं है, तो वो जाता है उसे बुलाने के लिए, जहाँ पर वो कियो को डोर ओपन करने के लिए कहता है। कियो डोर ओपन करती है लेकिन उसे मना कर देती है कि वो उसके साथ उसके कमरे में नहीं जाएगी, और ऐसा कहकर वो डोर को बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी कियो को जो कि ऑफिस जा रही थी। पिट उसका वेट करता रहता है और बोलता है कि कल रात जब मैं तुम्हारे कमरे के पास आया तो तुमने डोर क्यों नहीं ओपन किया, अगर बंद भी कर लिया था तो मैं वहीं पर खड़ा था इस बात के लिए कि तुम आओगे, लेकिन तुम आई नहीं। याद रखो मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है। यहाँ पर जो हमारी कियो रहती है वो अपने पैर से एक ज़ोरदार किक मारती है और बोलती है कि चलो ये सारी बातें बाद में होगी, अभी फ़िलहाल मुझे ऑफिस के लिए जाना है क्योंकि देर हो रही है। इसमें मिस्टर नाई को दिखाया जाता है जिनके थ्रू पिट को मालूम पड़ता है कि पिट ने कंपनी में पैसों के साथ छेड़छाड़ किया है। यहाँ पर पिट मना करता है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से उस पर इल्ज़ाम लगे। यहाँ पर जो कियो के डैड रहते हैं वो पिट को बताते हैं कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है जो गवाही दे रहे हैं कि ये सब काम तुमने किया है, जिस पर पिट गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी क्रिश आता है। अब जब पिट क्रिश को देखता है तो और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि जो क्रिश है वो कियो को पसंद करता है। अब कियो को खोने के डर से वो क्रिश से भी हेट करने लगा था। सीन में एक पिट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो इस वजह से वो कथा के बार में गया था जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा था। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि आखिर बात क्या है, इतनी ज़्यादा वो ड्रिंक कर रहा है। तभी जो कियो की फ्रेंड रहती है वो कियो को कॉल करके बता देती है कि पिट यहाँ पर आया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए, जिस पर कियो मना कर देती है क्योंकि उस वक्त कियो भी अपसेट थी। पिट को दिखाया जाता है जो फाइनली ड्रिंक करने के बाद घर आ चुका था। यहाँ पर वो आकर बैठता है। तभी मैड आती है। मैड से पूछता है कि छाया की कंडीशन कैसी है, तो वो बोलती है कि छाया की कंडीशन ठीक है, आप खुद ही जाकर मिल सकते हो। को दिखाया जाता है जो छाया से मिलने के लिए आया हुआ रहता है। तभी छाया उससे पूछती है कि क्या बात है, मैंने सुना है कि तुम्हें कंपनी में पैसों को लेकर थोड़ा सा इल्ज़ाम लगाया गया है और साथ ही साथ ये भी सुना है कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। ये बात सुनते ही पिट बोलता है कि आखिर ये बात तुम्हें किसने बताई कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। यहाँ पर जो छाया रहती है वो पिट को नहीं बताती है कि क्रिश ने उसे बताया है कि पिट जो है अब कंपनी में काम नहीं करेगा, उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट सीन में पिट को दिखाया जाता है जो अपने रूम में आता है, तो वो कियो को याद करता है कि जब वो हर्ट रहता था तो कियो उसके पास आती थी उसके हेल्प के लिए, और साथ ही साथ वो उसकी हैंकी को भी देखता रहता है जब फर्स्ट डे उससे मिला था। यहाँ पर वो उसका वेट करते रहता है और सो जाता है। नेक्स्ट सीन में कियो को दिखाया जाता है जो कि क्रिश के साथ आई हुई रहती है क्योंकि क्रिश ने उसे फोर्स किया था कि वो दोनों एक साथ डिनर करेंगे, तो कियो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ डिनर करने के लिए आई हुई रहती है। नेक्स्ट सीन में पिट को दिखाया जाता है जिसकी आंख खुलती है तो वो कमरे में देखता है जहाँ पर कियो नहीं नज़र आती है, तो वो कियो को फ़ोन करता है
और उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर है। वो बार बार कॉल लगाता है, लेकिन जो हमारी कियो रहती है वो वॉशरूम में जा चुकी थी, तो उसका कॉल यहाँ पर क्रिश रिसीव करता है और ये भी बोलता है कि मैंने सुना है कि कियो तुम्हें डिवोर्स देने वाली है, तो मेरे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक बार कियो को फिर से अपना बनाने के लिए। यहाँ पर जो पीट रहता है वो शॉक्ड में रहता है कि इतनी रात गए कियो का फ़ोन क्रिश के पास क्या कर रहा है, इसका मतलब वो और कियो दोनों एक साथ हैं। क्रिश को दिखाया जाता है जो कियो को आता देख फ़ोन कट कर देता है और वो नहीं बताता है कि पीट का कॉल आया था। यहाँ पर कियो को दिखाया जाता है जो फाइनली घर आती है। यहाँ पर पीट उसे इस बात के लिए फिर से टॉर्चर करता है कि तुम इतनी रात गए कहाँ पर गई थी, अगर तुम्हें डिनर ही करना था तो तुम मुझे बता देती, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें डिनर कराने के लिए ज़रूर लेकर जाता। जहाँ पर कियो उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जो पीट रहता है वो बोलता है कि भूलो मत मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ।